ये पूरी मानवता को शर्मसार करने वाला काम हुआ है। यानी सारे इंटरनेशनल कानून का उल्लंघन हुआ, हिंदुस्तान के संविधान में जो सॉवरेनिटी की बात है उसका उल्लंघन हुआ, इंसानियत के कानून का उल्लंघन हुआ। यानी इसके बाद अगर जो भी चुप रहेगा, अमेरिका बिल्कुल वही करेगा जो पहले इंग्लैंड कर चुका है, जिसने हमारे मुल्क को भी गुलाम बनाया था, और उसको अपनी हुकूमत को फैलाएगा, हर मुल्क को चूज़ के लेके हो जाएगा। जैसे हिंदुस्तान की गरीब जनता का पैसा स्विस बैंक में जमा है कि नहीं, उसी तरह ये सारी दुनिया की जनता को चूज़ के ले जाएगा। हम लोग अब इसके ख़िलाफ़ बिल्कुल खड़े हों कानून के दायरे में, और दुनिया वालों को बताएं खामनाई साहब का रास्ता। इसलिए कि खामनाई साहब ने जो जिक्र किया बार बार कि हम इमाम हुसैन की तरह लड़ेंगे, और जान देंगे, यही काम गांधी जी ने भी कहा। और खामनाई साहब गांधी जी का जिक्र करते थे, नेहरू जी का जिक्र करते थे। हर अच्छा आदमी अमेरिका के साम्राज्यवाद, इंग्लैंड का साम्राज्यवाद उसके खिलाफ है। हमारा मुल्क इंग्लैंड के साम्राज्यवाद के खिलाफ खड़ा हुआ और इसको देख चुका है। हम लोग आज अमेरिका के साम्राज्यवाद के खिलाफ खड़े हों, किसी एक बड़े बिजनेसमैन, 2 बड़े 10 बिजनेसमैन के लिए हम अपने मुल्क की इज्जत को दांव पर नहीं लगाएं। जो हमारे मुल्क का तरीका रहा है शुरू से आज तक, उसके ऊपर हम अपनी जनता के लिए, अपने मुल्क की इज्जत के लिए, अपने मुल्क की संस्कृति के लिए। वाजपेयी जी ने कहा कि इजराइल गलत है। हम एक सवाल आज करेंगे मोदी जी से, या तो वाजपेयी जी गलत है, उनको बोलिए गलत, नहीं तो आज आप इजराइल की खुल के निंदा कीजिए और अपने मुल्क की इज्जत को बचाइए। किसी के लिए चाहे जितना बड़ा बिजनेसमैन हो, मुल्क की इज्जत होती है। हम लोग मुल्क की इज्जत के लिए जान दे देंगे, क्योंकि अभी जो उसने काम किया वो हिंदुस्तान के भी बुनियादी उसूल और संविधान के खिलाफ। हिंदुस्तान में जितना धर्म है, हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, सबके, ईसाई से सबके खिलाफ ये काम हुआ है। मुस्लिम कंट्री को केवल टारगेट किया जा रहा है लगातार। नहीं, इसमें तो सबसे बड़ा ये होता है, जो अगर कोई किसी को सताता है तो पहले इंसान अपनों को पकड़ता है। तुम तो मेरे अपने थे ना। तो ये पूरा सऊदी अरब, पूरा दुबई, पूरा कोवैत, पूरा यूएई, ये सब इजराइल अमेरिका के दलाल हैं। और ये अच्छी तरह जानते हैं कि ईरान जब तक था इनकी अय्याशी को रोक रहा था, अब इनकी अय्याशी और खुल के होगी। इसलिए वो लोग इसके पहले और कोई प्लान करें। पूरे फिलिस्तीनी 60,000 बच्चे मारे गए हैं, सारी दुनिया तमाशा देखती रही। किस कानून ने बच्चों को मारना है? कल 200 स्कूल के बच्चों को मार दिया, 30 एथलीट्स को मार दिया है। इसका मतलब ये खुल्लम खुल्ला बताना चाह रहा है, अब दुनिया में सिर्फ मेरा कानून चलेगा, कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन इत्मीनान हम लोग को इस बात का है कि अभी भी अच्छे लोग दुनिया में जिंदा हैं, इस जुल्म के खिलाफ खड़े होंगे, और यकीनी तौर पर जो मिशन शुरू हुआ था वो जारी रहेगा। जिस तरह क्रूरता के साथ पूरे परिवार को मार दिया गया है, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये तो करना ही था, उसको इसलिए करना था क्रूरता के साथ कि सबसे बुनियादी बात जो हम आपको कह रहे हैं कि ये इतने गंदे लोग हैं, अमेरिका, इजराइल के लोग, यूरोप के लोग, कुछ लोग यहाँ के बिके हुए। जब ये छोटी बच्चियों का मांस खा सकते हैं पिस्टाइन फाइल में रेप करके, उससे हम क्या उम्मीद रखें? क्या हमारे यहाँ हिंदू धर्म में है ये? क्या मुसलमान धर्म में है ये? क्या गीता में है, कुरान में है? इनसे मिला कैसे जा रहा है? इतने गंदे लोग कि जिसका जिक्र बना है, तो जितने गंदे लोग पिस्टाइन फाइल में है, ट्रम्प का नाम हटाया जा रहा है उससे। आप समझ सकते हैं दुनिया में क्या होने वाला। अगर हम चुप बैठ गए तो कोई शरीफ आदमी दुनिया में जिंदा नहीं रह पाएगा। आगे क्या रहेगा? मनमानी कर रहा है, जिस प्रकार जिस पे चढ़ाई कर दे रहा है, किसी पे कुछ कर दे रहा है, तो ये मनमानी चल रहा है। देखिए, इसकी मनमानी को ख़त्म कर, एक तो ईश्वर सबको तमाम कर देता है। बाद में हम लोग सबसे पहले तो हिंदुस्तान जो है वो किसी न किसी लिहाज से हर धर्म की इज्जत करता है। हम तो ये बात कहेंगे कि किस धर्म के लिहाज से ये काम सही हुआ है। क्या गीता के लिहाज से सही हुआ, कुरान के लिहाज से सही हुआ, बाइबिल के लिहाज से सही हुआ? तो एक तो ये देखें। और ये मनमानी को तभी ख़त्म किया जा सकता है जब कुछ लोग वैसे ही तैयार रहें, हम मर जाएंगे, अपना मुल्क छोड़ के नहीं जाएंगे। जैसे खामनाई साहब ने उसको रूस ने बुला लिया, लेकिन नहीं गए कि हम लड़ते हुए हम हुसैनी हैं, हम लड़ते हुए मारे जाएंगे। यही बात गांधी जी ने भी कही थी, यही बात हर अच्छा आदमी दुनिया में कह रहा है। इमाम हुसैन ने हिंदुस्तान आने की बात की थी। इसलिए हम लोग कभी भी इसको रावण का, कल होलिका दहन है, पहले हम लोग इन बेईमानों का, ट्रम्प का, हम नेतन्याहू का, हम जलीलों का पुतला जलाएं, क्योंकि ये रावण हमारे मुल्क में भी हाथ फैला रहे हैं। ये लोग इंसान नहीं है, ये लोग बच्चियों का गोश्त खाने वाला। अब किसी गोश्त पे बहस नहीं करनी चाहिए, पहले इसके ऊपर बात होनी चाहिए। इतना बड़ा जुल्म हो रहा है, कोई नाम नहीं ले रहा ट्रम्प का, फिर रह क्या जाएगा दुनिया में? नए गुंडा पैदा होंगे अगर ये काम इन लोगों को रोका नहीं किया तो। पहले इसमें खामनाई साहब तो शुरू से दुआ करते थे, या अल्लाह हमारे यहाँ हमको शहादत हो, हम शहीद हो। जैसे हर हिंदुस्तानी चाहता है कि हम मुल्क के लिए शहीद हो जाएं, है कि नहीं? ये भी चाहते थे, वही चाहते थे अपने मुल्क के लिए। लेकिन ये गंदगी जो पिस्टाइन फाइल में हुई है, क्यों नहीं बोला जा रहा ट्रम्प नेतन्याहू के खिलाफ? क्या इतने गंदे आदमी से कोई गले मिलेगा? चाहे जहाँ का भी हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। बच्चियों का गोश्त खाया गया है, इसलिए हम लोग इस पे नज़र रखें। उनको तो शहादत नसीब होनी थी, लेकिन इस गुंडागर्दी का जवाब होना चाहिए। शिया धर्म गुरु होने के नाते आगे शांति की अपील करेंगे या फिर कुछ आपका आंदोलन होगा? देखिए, शांति तो हमेशा हम चाहेंगे। इमाम हुसैन ने यानी अपने बेटे अली असगर के मारने के बाद भी शांति की अपील की, लेकिन जालिमों से बदला लिया जाएगा।
और अच्छे लोग दुनिया में उसका बदला लेंगे, जो इंटरनेशनल लॉ है, जो हिंदुस्तान का कानून है। जो बदला, जैसे हम प्रोटेस्ट करेंगे, हम लोग हिंदुस्तान के कानून के तहत पूरा प्रोसेस करके बताएंगे, और सबसे पहले ये सतर्क करेंगे, बेईमानों की पॉलिसी मेरे इंडिया में दाखिल नहीं होनी चाहिए, ये गुंडागर्दी मेरे इंडिया में इन लोगों की अब दाखिल नहीं होनी चाहिए। इसके लिए हर कुर्बानी के लिए तैयार हैं, और हम लोग इसके लिए जिस तरह से हिंदुस्तान को आज़ादी दिलाने वाले अंग्रेज़ों से लड़े थे, उसी तरह हम हर जालिम को, जो मेरे मुल्क को बेच रहा है, यहाँ की मेहनत को, यहाँ के लोगों की हिम्मत को, मेहनत को, उनके पैसे को, हम उनके खिलाफ कानून के दायरे में खड़े रहेंगे।